प्रेज लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में बस रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें और भी एक दिन एकत्रित किया। सच में प्रभु की उपस्थिति में जब एकत्रित होता है तो कितना आनंद होता है। प्रभु की उपस्थिति में मिलने वाला आनंद कहीं नहीं मिलेगा, है ना। जब भी मानव प्रभु के लिए जो लोग भागते हैं उनके दिल में एक बड़ा तड़प रहता है, मैं कब प्रभु की उपस्थिति में आऊँ, है ना। उस प्रभु को मानव महिमा करूँ, क्योंकि वो प्रभु ने हमको मानव दुनिया की हर एक गंदगी से छुड़ाया, है ना। ये दुनिया इतना श्रापित दुनिया से प्रभु ने हमको बचा लिया। अपन कितना प्रभु को स्तुति करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। आज दुनिया में रहने वाले लोग सच्चा आशीष क्या है वो नहीं समझता, है ना। लोग आशीष जो समझता है वो दुनिया का सब बात है, नाश होने वाला दुनिया, जल जाने वाला दुनिया, है ना। अभी हमारा लूत का पत्नी एक नजर मूड कर देगा, है, जो भी संपादन किया था उसका क्या अवस्था है, देखा और देखते देखते खत्म हो गया, है। मतलब ये दुनिया की तरफ देखने वालों का ऐसे नाश होने वाला है। दुनिया की बात अच्छा लगने वाला लोगों का नाश होने का एक अच्छा दृष्टांत है लूत का पत्नी, है ना। प्रियो, हमारे जीवन में हम वास्तव में आशीष है क्या, हम किस बात को आशीष समझता है, ये बात को जानना, है ना। आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में आ पाया, ये सबसे बड़ा आशीष है। प्रभु का जो अनुग्रह बिना प्रभु के निकट कौन आ सकता। मतलब आज भी प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि मुझ पर है, इसलिए प्रभु मुझे प्रभु की उपस्थिति में आने दिया। प्रभु मेरे लिए मार्ग खोल कर दिया, इसके लिए प्रभु ने मुझे सुबह जगाया और तैयारी करवाया और प्रभु ने कराया। एक एक दिन मानव प्रभु का सहायता मिलते बिना कोई प्रभु के निकट आ ही नहीं सकता, कभी भी, है ना। कोई भी कारण से हम प्रभु से दूर जा सकता है। हमारा मन हमारा दुनिया की ओर अगर बढ़ गया तो गया, पर तो उसमें भी ऐसा ना होते हुए प्रभु संभालता, प्रभु हमको बचाता, है ना। सही प्रकार आज हमारा दुनिया का जो दृष्टि पूरा दुनिया की ओर है ना। दुनिया में कैसा बड़ा स्थान पाएगा, बड़ा नाम पाएगा, है ना। दुनिया का सुख कैसे ले सकता, वो बात है। परंतु एक आत्मिक जन बोलता है नहीं, मुझे जो भी नष्ट होगा तो भी मुझे प्रभु चाहिए। ये एक मतलब ये दृष्टि और हमारा नहीं बना तो उनका आत्मिक जीवन धोखा खाएगा। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज मतलब मैं आपको जो बताने वाला बात आशीष बोलेगा तो मतलब वो आर्थिक है या आत्मिक है ना। मतलब आशीष बोलेगा तो आर्थिक है या आत्मिक है, किस बात है ना। ये बात के बारे में मतलब आज अधिकतर लोग मतलब बहुत संबंध बनने की इच्छा में है, दुनिया की संबंधता, आर्थिक आशीष के पीछे मतलब बहुत प्रभु का लोगों भी उनका मन भाग जाता। इसलिए बहुत लोगों के पास टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि उनको आर्थिक आशीष आत्मिक आशीष से बढ़कर अच्छा लगता है। मानो प्रभु को, प्रभु का उपस्थिति का महत्व को जानने वाला ही दुनिया का बात को तुझ समझ सकता है, नहीं तो जरूर ये मानव उनको उनका चुनौती में वो लोग धोखा खाता। रोज हमारे जीवन के सामने चुनौती आता है ना। और किसी प्रकार भी मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु को उपस्थिति चाहिए, ये निर्णय पक्का चाहिए। अभी एक समय में जब एफेसियों दूसरा अध्याय का 13 वचन में हम देखता है, एफेसियों 2:13। और अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। देखा, देखिए अभी हम कहाँ पर आया, प्रभु के निकट कैसे, प्रभु का लहू के द्वारा। इसको यीशु मसीह ने लहू बहाया, प्रभु ने बड़ा दाम दे करके है हमको ये दुनियादारी से बचाया। ये कितना श्रेष्ठ बात है, हमें ये बात को समझना कितना जरूरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो अगर प्रभु आशीष देता है, वो दुनिया का आशीष है, तो अंबानी सबसे अच्छा प्रभु का दोस्त है टाटा बिरला,
बजाज कंपनी है, मतलब वो लोग दोस्त है, ऐसे ही क्या नहीं है, वो नहीं परिवार सच्चा आशीष है ना। दुनिया ऐसे नास्तिक लोग हैं जो प्रभु को ही मानता नहीं, कितना धनवान लोग हैं, वो आशीषित है क्या नहीं है ना। तो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में हम पहले प्रभु से दूर थे, और तो अभी काम रहे प्रभु के निकट है। मैं आपको बोलता हूँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में प्रभु के निकट रहे ना, निकट प्रभु लाता है। ओए अभी आपको मालूम है, मतलब अभी अपना प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी साहब के पास कौन निकट आ सकता, जो दुनिया की रीति का। इसी प्रकार प्रभु के निकट कौन आ सकता, आत्मिक धनिक लोग, आत्मिक धनिक लोग। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु ऐसा लोगों को मतलब उस अवस्था में हमें बनाए, ये बात का हमें चाहत होना चाहिए। इसलिए मतलब मैं कुछ बात आत्मिक अनुग्रह का खास कुछ बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि हम लोग आया हुआ समय मतलब बहुत बिगड़ा हुआ एक समय, लोग इस बात को समझने में पहचानने में उनसे नहीं हो रहा है ना। एक बार आपको मालूम है, एक बार जब याकूब प्रभु की आज्ञा के अनुसार माला लाबान के घर से निकला, वापस जा रहा था, तब वो याबोक नदी को पार करके वहां पर सबको पार करने के बाद में वो अकेला रहा। अकेले रहने के टाइम पर वहां पर एक लड़ाई हुआ, एक युद्ध हुआ। वो युद्ध का समय में याकूब ने लड़ाई किया या दूध ने लड़ाई किया? याकूब ने दूध से लड़ाई, याकूब ने नहीं, दूध ने याकूब से लड़ाई की है ना। मतलब बहुत बार लोग ऐसे समझता है, मतलब याकूब ने नहीं लड़ा, दूध ने याकूब से लड़ा। देखो प्रभु हमको ये बात समझाने के लिए प्रभु को कितना लड़ना पड़ता है आप देखिए। प्रभु हमें सीधी चाल चलाने के लिए प्रभु को, लेकिन आशीष पाते बिना नहीं छोड़ेगा, वो एक जीत याकूब का था। लेकिन जब हम उसका उत्पत्ति 32 अध्याय का 24 हो जाए, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। देखा कौन आया? एक पुरुष बोलेगा तो प्रभु खुद उसके साथ मल्लयुद्ध कर रहा था। देखा, याकूब के साथ मल्लयुद्ध किया, याकूब ने उससे मल्लयुद्ध नहीं किया, उसने याकूब से मल्लयुद्ध किया। लेकिन ये मल्लयुद्ध में अभी वो जाना चाहा तो भी याकूब छोड़ना नहीं चाहता। ये एक बड़ी बात है। आप देखो, एक प्रकार ऑनलाइन प्रेयर था। क्या था? ऑनलाइन प्रेयर पूरे रात, क्योंकि वहां पर वो शब्द बोलता है पूरा रात। अभी ये लड़ाई चला, ऑनलाइन प्रेयर, समझ में आया? ऑनलाइन प्रेयर में लोग आता ही नहीं। हाँ, वहां पर उसका 26 हो जाए। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। हाँ देखा, मुझे जाने दे, अभी बोर होने वाला। मतलब पूरा रात में लड़ाई चला, ऑनलाइन प्रेयर था। मतलब इस लड़ाई में अभी याकूब प्रभु को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। याकूब क्या बोलता? याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। हाँ देखा, आप देखिए, जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उन्होंने कौन सी आशीष मांगा? आर्थिक। अरे आर्थिक मतलब याकूब के पास कोई कमी है क्या? याकूब को उस समय में 11 संतान मांगा नहीं। याकूब को उसके आगे इतना बड़ा दल है, इतना संपत्ति है। देखा, वो संपत्ति को नहीं मांगा। ये एक बड़ी बात है। वो हमेशा आत्मिक आशीष मांगता था। अपने जीवन में ये बातों को जानना बहुत जरूरी बात है। याकूब का लक्ष्य आत्मिक आशीष था। याकूब को दुनिया की बातों में कोई कमी नहीं था। प्रभु ने उनको इतना आशीष किया है। बच्चों का कोई कमी है क्या? 11 बच्चा उस समय में था, 11 बच्चा उस समय में था। इसका मतलब उनकी चाहत आत्मिक आशीष था। वो बोलता है, मतलब मुझे आशीष देते बिना, देखा है, वो आशीष के लिए आपको मालूम, मतलब जब होशिया नबी की किताब
उसका 12 अध्याय उसके 4 वचन पर। वह दूध से लड़ा हाँ और जीत भी गया। और जीत भी गया। देखो, दूध से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया हाँ और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। देखा, गिड़गिड़ा करके विनती किया। प्रयोग, याकूब का दिल में हमेशा आत्मिक जीवन का प्रति एक बड़ा भूख प्यास ना। प्रभु वो देख करके याकूब को वो आशीष दिया। उसका उत्पत्ति 32 का 28। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। प्रबल हुआ। देखा, अभी प्रभु ने क्या किया, उसको आशीष दिया। क्या आशीष दिया? आत्मिक आशीष। आत्मिक आशीष। देखिए, अभी तेरा नाम क्या रहेगा? इस्राएल। परमेश्वर का मतलब प्रभु का प्रभु, परमेश्वर का प्रभु। देखिए कितना अनोखा एक पद मिला, एक नाम मिला। वह उसका नाम को ही प्रभु ने बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु जब आशीष देता है तो कैसा आशीष देता है। देखिए, प्रभु का आशीष कितना श्रेष्ठ है। ऐसा एक नाम मिलना बोलेगा तो एक कितना आशीषदायक बात है। याकूब अपने जीवन में हमेशा आनंद था कि और उनका दर्शन था, उनका लक्ष्य पूरा आत्मिक आशीष था। इसलिए उन्होंने जब पलौटा का पद लेने के लिए, आपका मालूम है ये एक बड़े आशीष की बात है। पलौटा का पद लेने के लिए उसने क्या किया? उसने खीर पिला करके उन्होंने वो पलौटा का पद ले लिया। देखा, बोलेगा तो दुनिया उनको दिया और आत्मिक आशीष उनको दिया। देखा कितनी बड़ी बात है। याकूब का दृष्टि हमेशा आत्मिक बातों पर लगा रहा। प्रयोग, ये बहुत बड़ी बात है ना। उन्होंने उनको क्या पिलाया था? खीर पिलाया। आप देखिए, मतलब ये जो पलौटा का बात वो आत्मिक आशीष का एक छाया है, ठीक है ना। और खीर जो है वो आर्थिक आशीष का एक छाया है। इसका मतलब आर्थिक आशीष देकर के भी आत्मिक आशीष को पाना एक आत्मिक जन का एक कार्य है या उनका लक्ष्य। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बात है। और आपको मालूम है, मतलब जो पलौटा का जो पदवी वो किसको दिखता नहीं, परंतु खीर दिखता है। खीर दिखता है, दिखने वाली बात है, क्योंकि वो मनुष्य से उत्पन्न है, मनुष्य का उत्पत्ति है। परंतु पलौटा का बात तो परमेश्वर का उत्पत्ति है, वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। देखो आशीष कैसा है, उसका महत्व क्या है, ये बात को याकूब पहले से सब जानता था, है ना। मतलब मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु की ओर से है ये पलौटा का पदवी है, मनुष्य की ओर से है खीर। देखा, तो प्रभु की ओर से मिलने वाला उस आशीष के लिए याकूब का दिल तड़पता था। इसलिए जब अवसर आया, मतलब खीर क्या है, उस समय की थोड़ी समय की मतलब खुशी है, और जो पलौटा पद जो है हमेशा का खुशी है। देखा, थोड़ी समय का खुशी भेज करके हमेशा का खुशी पाना, ये भी एक आत्मिक जन का एक अच्छा चिन्ह है। देखो प्रियो, कितनी बड़ी बात है। उनका लक्ष्य पूरा आनंददा है, उनका लक्ष्य पूरा ये छोटा सा जीवन नहीं, आनंददा की बातें हैं। देखो ये एक आत्मिक प्रकाश है। मतलब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यहां पर मतलब उस अनुग्रह आज हमको मालूम है, ये पलौटा का वो पदवी कैसे मिलता? जन्म की द्वारा, जन्म की द्वारा। तो आज हमको पलौटा का पदवी मिला ना, जन्म की द्वारा। एक प्रकार मतलब याकूब 1:18 में क्या बोलता? याकूब 1:18 वचन, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। देखा, प्रथम फल बोलेगा तो पलौटा। प्रथम फल बोलेगा तो पलौटा।
देखा, ऐसा अनुभव में प्रभु ने हमको लाया। समझ पा रहा है प्रियो? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मतलब ये वीडियो के लिए तक वो बहुत आशीष की बात है। ये जो पर्यटक का पदवी में आया करके जो बताएगा तो अपने जीवन में दुनिया के लोग इस बात को इतना गहराई में सोचता नहीं। प्रभु ने एक एक बात समझाने के टाइम पर बहुत विस्तार से, आपको मालूम है जब एक किसान उसको बहुत उपज हुआ, उन्होंने क्या सोचा है ना, पढ़ेगी उसको लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 16 से 21 हो जाए। उसने एक दृष्टांत कहा, हाँ, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। हाँ, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, हाँ, मैं क्या करूं, हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं हाँ, जहाँ मैं अपनी उपज इकट्ठी रखूं। हाँ, और उसने कहा, हाँ, मैं यह करूंगा, हाँ, मैं अपनी बखरियां तोड़कर हाँ, उसे बड़ी बनाऊंगा, हाँ, और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, हाँ, और अपने प्राण से कहूंगा हाँ, कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, हाँ, चैन कर, खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हाँ, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? हाँ, ऐसा ही वह मनुष्य भी है हाँ, जो अपने लिए धन बटोरता है, हाँ। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। देखिए प्रियो, इसमें प्रभु कितना अनोखा बात हमें बताता है। प्रभु हर एक बात हमें समझाने के लिए कितना सरल डूब लिया। आप देखिए है ना, अभी वो व्यक्ति जब ज्यादा फसल आ गया, उसका 17 वचन में क्या बोलता? तब वह अपने मन में विचार अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? देखा, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? वो खुद को ही इस विषय में सोच करके निर्णय ले रहा है। और उसका 18 वचन, और उसने कहा, हाँ, मैं यह करूंगा, हाँ, मैं अपनी बकरियां मैं ये करूंगा। देखा प्रियो, मतलब वो प्रभु आपने मुझे को ये आशीष दिया, अभी मैं ये क्या करना, ऐसा नहीं प्रभु को नहीं पूछा। उन्होंने अपने मन में सोचा और अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय लिया, मैं करूंगा, और किया ना। अभी भी कोई भी ऐसी अवस्था आएगा तो हमें क्या बोलना चाहिए ना? याकूब एक बात बोलता है, याकूब 4 अध्याय उसका 15 वचन, इसके विपरीत हाँ, तुम्हें यह करना चाहिए, हाँ, यदि प्रभु चाहे, यदि प्रभु चाहे। देखा, प्रभु चाहे। अरे आज का दिन भी अभी आगे का घड़ियों में क्या होने वाला मालूम नहीं। प्रभु चाहे, प्रभु का इच्छा है। अरे तो ये व्यक्ति प्रभु का इच्छा नहीं, वो बोलता है मैं अपने आप को कहूंगा, बहुत साल के लिए अभी मैंने क्षमा कर रखा है, इसलिए खाओ पियो ऐश करो। देखा कैसा विचार है प्रियो, कैसे उनकी भावना है, कैसे उनका सोच है, कैसे उनका समझ है। इसलिए शाबाश, बुद्धिमान। प्रभु ने ऐसे बोला नहीं, उसको 20 वचन, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हाँ, हे मूर्ख, हाँ, देखा, हे मूर्ख, देखा, हे मूर्ख। प्रियो, हम लोग हमारे जीवन में लेने वाला एक एक निर्णय दे करके स्वर्ग हमको एक नाम देता, क्या बोलता है? प्रभु कितना बार मूर्ख करके बताया होगा, लेकिन हमने सुना नहीं, हमने रूई लगा कर रखा है। हम प्रभु का वाणियों को सुनता ही नहीं। प्रियो, आप जो लेता है वो निर्णय प्रभु को पूछ करके नहीं, आप स्वयं निर्णय लेता है, स्वयं एक मार्ग तैयार करता है, वो व्यक्ति को स्वर्ग हमेशा बोलता है मूर्ख। हम लोग हिंदी वचन 3 का 5-6 में लिखा है, तो अपनी समझ के सहारा ना लेना, फिर क्या करना? वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, हाँ, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। देखा, सीधा मार्ग में चलना चाहता है तो सीधा मार्ग यीशु मसीह है, वही सच्चा एकमात्र सच्चा जीवित मार्ग है। पर जो अगर आप अपने निर्णय में अपने मार्ग में चलेगा प्रियो, उसमें जीवन नहीं, उसमें सच्चा आनंद नहीं, उसमें मतलब प्रभु महिमा पाने वाला कुछ भी कार्य नहीं।
इतना भयंकर बात है। अपने जीवन में हरेक लोग जब भी हम कोई भी निर्णय लेता है तो प्रियो ये अपनी तरफ से नहीं होना चाहिए, प्रभु की ओर से होना चाहिए। प्रभु करने वाला बात होना चाहिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, है ना। आज बहुत लोग प्रभु की इच्छा नहीं समझता, स्वर्गीय बातों पर उनको ज्ञान नहीं। इतना दुख भरा बात है। हमारे पास इतना सुंदर प्रभु का वचन है ना, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। सच्चा धन का बारे में, प्रभु के विषय में उनको ज्ञान नहीं। प्रभु अनेक लोगों को परखता है, कई रीति में परखता है, लेकिन प्रभु की उस परख प्रभु कभी भी बोल करके नहीं परखेगा। मैं तेरा परीक्षा लेने जा रहा हूं, ऐसे बोलेगा? नहीं बोलेगा। कभी भी हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का परीक्षा आ सकता है, इसलिए हमें हमेशा परीक्षा को सामना करने की तैयारी चाहिए। ये एक विश्वासी का सबसे बड़ा कर्तव्य है ना। आज प्रभु हमें देखता है। तो मैं एक बात आपको बोलता हूँ, मैं पिछले दिन में आपको जो प्रभु चाहने वाला, अभी यहाँ पर उसके 21 वचन में 12 के 21 में प्रभु ने क्या बोला? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। देखो, परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं। मैं आपको पिछले दिन में भी हम लोग प्रकाशित वाक्य का स्टडी में, है ना, परमेश्वर का दृष्टि में धन क्या है, धनवान कौन है, ये बात हमने ध्यान किया था। आपको याद है? परमेश्वर का दृष्टि में धनवान कौन? परमेश्वर का दृष्टि का धन का क्या है? याद है? भक्ति में धनी है। हाँ, विश्वास में धनी, हाँ, वचन में धनी, हाँ, भलाई करने। वेरी गुड। हाँ, है, वेरी गुड। 5 बोला आपने, मैंने 7 बात बोला, 2 बात रह गए हैं, वो तो बोला है। परमेश्वर को जानने, मतलब वो धन हमारे पास है कि नहीं परखना है। वो 7 धन क्षमा करने में, उसमें धनवान करके नहीं बोला। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो मतलब परमेश्वर के विषय में हमें धनवान होना चाहिए। क्या था? परमेश्वर के विषय में। आज हम परमेश्वर को जानने के विषय में कहां तक धनवान है ना। रोज 2 तिमोथी 1:12 में बोला कि जिस पर मैं विश्वास करता हूं मैं उसको जानता हूं। जानता है क्या? और जानता है तो वो व्यक्ति में प्रभु प्रसन्न है, क्योंकि यिर्मयाह उसका 9 अध्याय का 23-24 दोनों वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु इन तीनों बातों पर दुनिया जो घमंड करता है, ये तीनों बातों पर दुनिया या शारीरिक लोग जो उधार नहीं पाया, वो लोग इन बातों में घमंड करता है। इसलिए प्रभु बोलता है इन बातों में घमंड ना करना। अगर घमंड करना है किस बात पर? परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखा, मैं उन्हीं बातों में प्रसन्न रहता हूँ। प्रभु जिस बात से प्रसन्न रहता, वो बात में हम लोग घमंड करना है ना। इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु के विषय में हम धनवान बनना, प्रभु ये चाहता है। उसके लिए ये संगति की जरूरत हुई है। संगति में हमको प्रभु का ज्ञान मिलता। हम लोग इधर फालतू कुछ कथा कहानी नहीं सिखाता, बिल्कुल वचन की द्वारा वचन बोलेगा तो प्रभु है, प्रभु को ही खिलाता ना। इसलिए हमने उस दिन बोला था प्रभु के विषय में संबंध होना, वचन के विषय में संबंध होना, इसके बाद में अनुग्रह या वरदानों के विषय में संबंध होना, विश्वास में संबंध होना, अनेक कामों में संबंध होना, ज्ञान में संबंध होना और भक्ति में संबंध होना। ये 7 बात बोला है ना। तो अधिश्रेष्ठ संपन्नता में 1-2 बात मैं और भी आपको बताना चाहूंगा। वो क्या मालूम है ना, एक प्रकार ये ज्ञान, लेकिन ज्ञान का थोड़ा और विस्तार से नीति वचन उसका 3रा अध्याय, उसका 13 से 15, मतलब उसका महत्व, उसका बढ़ाईपन समझने के लिए नीति वचन उसका 3रा अध्याय
13 से 15। क्या ही धन्य है मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। देखा, बुद्धि प्राप्त करे, समझ प्राप्त करे। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी। बोले दुनिया में मिलने वाला मूल्यवान बात है चांदी, उस समय में, है ना, वो उसको बहुत दाम समझते थे उनसे। और उसका लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम है। उत्तम है, वह मूंग से अधिक अनमोल है। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उसमें से कोई भी उसकी तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। बोलेगा तो हमारा ज्ञान प्राप्त करना, ये ज्ञान एक्चुअली, ये ज्ञान बोलेगा तो यीशु मसीह है, वो एक व्यक्ति है ना, उसको प्राप्त करना। मैं एक बात बोलता हूँ, रोज हमें ज्ञान प्राप्त करना या मसीह को प्राप्त करना। हम प्रभु को प्राप्त करने के बाद में खत्म नहीं करना, और भी अधिक प्राप्त करने के लिए मैं सोचता हूँ। जब मतलब एक फरीसी ने प्रभु को पूछा था मेरा पड़ोसी कौन है, प्रभु ने उसको एक दृष्टांत दिया। और एक व्यक्ति जब जाते वक्त चोर के हाथ में पड़ा है, वो चोरों ने उनको मार पीट करके उनका पूरा लूटा, और वो अभी मारा जैसा पड़ा है ना। उधर से 2 लोग आया पहले, है ना, एक याजक था, जबकि जरूर उससे मदद मिलना चाहिए है। अभी वो यहूदी होकर के उन्होंने दूर से देखा, वो अच्छा समय में प्रभु का अनुग्रह से हमारे याजक आ रहा है, हमें जरूर मदद मिलेगा, है ना। परंतु वो जब पास आया, वो दूसरे तरफ देख करके चला गया। देखा, देखने के बावजूद भी उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में चलो तो चला गया, तो ये दुखी हो गया बोझ के साथ। तब तक एक लेवी आ रहा है, बोला याजक तो गया, लेकिन ये लेवी तो जरूर मेरा मदद करेगा, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने चुना हुआ वक्ता है, तो हमारे सेवा के लिए उन लोग है, तो जरूर मदद मिलेगा। वो बहुत आश्वासन किया, पर हम देखता है वो भी ऐसा चला गया। अभी 2 भरोसेमंद लोग अभी पार हो गया, तब तक अभी तीसरा एक व्यक्ति आ रहा है, वो सामरी है। सामरी बोलेगा तो यहूदी और सामरी बहुत आपस में दुश्मन है। बोला अभी मेरा गया कदम कहानी, अभी ये आएगा, अभी मैं उसके साथ लड़ भी नहीं सकता। वो उसको मौका मिला, वो तो मेरे को पाप से दबा कर मार देगा है? अभी वो अचरी घबरा गया, अभी उनको मौका मिला है, ये अभी मेरे को कदम करेगा। अभी ऐसा डर करके कांपते हुए अवस्था में, कोई अपेक्षा नहीं, परंतु अपेक्षा किया वो लोग, उपेक्षा किया, परंतु जिसका उपेक्षा किया वो एक अपेक्षक बन गया। वो पास आकर के उसको मलमट्टी लगाया और उसको अच्छा मन सेवगाई किया, उसको वो अपनी गेदे के ऊपर बैठा करके सराय में पहुंचाया और उसका सेवा करने के लिए जिम्मेवारी दिया, और बोला अभी मैं जाते हैं, ये वापस आएगा। और यीशु मसीह वो शास्त्री को बोलता है तुम भी जाकर ऐसे क्या करना, तुम भी जाकर के ऐसा ही करो। प्रियो, हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा एक सबक है ना। मसीह लोग, वो अच्छा नासरी कौन है, वो अच्छा समरिया कौन है, वो यीशु मसीह है। वो हमारी अवस्था देख करके हम कैसे कहा पड़ा था, हमें आकर के कैसे बचाया। प्रियो, हमने ये बात को जानना है ना, अपने जीवन में प्रभु का मार्ग को जानना, जीवन का मार्ग को जानना है ना। हम कभी भी अपेक्षा नहीं किया वो लोग हमारे लिए समय पर बहुत बड़ा काम का बनेगा, प्रभु उनको तैयार करेगा। प्रभु किसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं आपको बोलता हूँ, आप प्रभु का जन्म है तो प्रभु का प्रभुत्व बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है ना। प्रभु किसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रभु 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 भक्तों का जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना कितना बड़ी बात है ना। प्रभु का प्रबंध, आज भी बहुत लोग क्या सोचता है ना, प्रभु हमको इतना नहीं ध्यान करता, ऐसा है क्या। हमारे बाल तक गिना वो बोलता है, हमारे बाल तक। कोई भी व्यक्ति आप सोचो बाल गिन रहा है तो उसके बारे में हम क्या बोलेगा, पागल है बोलेगा
कोई भी अपना बाल गिरता है क्या? नहीं। और तो साइंस बोलता है नॉर्मल एक व्यक्ति के सिर में 8 लाख बाल रहता, 8 लाख बाल। आप देखो प्रभु को गिनती करके मालूम है इसके सिर पर अभी कितना है? वो बालों का नंबर दिया, वो नंबर में कौन कौन सा नंबर गया वो भी तो मालूम। ऐसा है तो आपको भूख लगता है तो प्रभु को नहीं मालूम, आपको तो एक ही पेड़ है। अरे 8 लाख बाल का प्रभु गिरता है, आपका एक पेड़ का ध्यान नहीं देता। इसको चिंता करने वाला कितना बेवकूफ है। मेरा बात समझ में आया ना? प्रभु का ध्यान है प्रियो। आपको भूख लगता है तो प्रभु कितना बाहर से बढ़कर बड़ी बात है ना, भूख एक ही पेड़, 8 लाख पेड़ नहीं है? उसको ध्यान नहीं करता ना। तो प्रभु का ज्ञान रखना प्रिय। बहुत बार लोगों को ये बात का समझ नहीं अपने जीवन में मेरा प्रभु कितना अच्छा है, कैसा भला है। बहुत लोग प्रभु को अनुभव नहीं ले पाते क्योंकि वो प्रभु का मार्ग में नहीं चलते, अपनी मनमानी का। सबको मालूम है ना, नीति वचन 14:12 कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देखा, इंसान को अच्छा देख पड़ने वाला मार्ग कहां पर पहुंचाएगा? यो मृत्यु में पहुंचाएगा, है ना? तो प्रभु चाहने वाला वो धन मेरे पास है क्या? एक अनमोल धन में आपको बताओ, बहुत अच्छा धन है। ये है कि नहीं, पक्का परखना। कौन सा मालूम है? नीति वचन 12 अध्याय का 27 वचन। एक्चुअली है ना, कामकाजी या उत्साह बड़ा धन है, ऐसा आना चाहिए। उसका परिभाषा आप लोगों का इतना क्लियर नहीं, आप लोग लिख कर उसका उत्साह सबसे बड़ा धन है प्रियो। उत्साह सबसे बड़ा धन, खास करके आत्मिक बातों पर हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखिए स्वर्ग ये बात को देखता है प्रियो, प्रभु की बातों में है ना, संगति के लिए उत्साह बढ़ना, प्रार्थना के लिए उत्साह बढ़ना, भजन पढ़ने के लिए उत्साह बढ़ना, है ना, मतलब भजन बजाने के लिए उत्साह बढ़ना, प्रभु का काम में हम उत्साही होना, कितना बड़ी बात है? कितना बड़ी बात है। अपने जीवन में हमको ये बात जानना है, हमें ये बात जानना है। मतलब मेरे जीवन में आज उत्साह है क्या? आत्मिक बातों में मेरा उत्साह, वो उत्साह दूसरे को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आज हम लोगों को ऐसा एक उत्साह है तो हर एक बातों में आप सक्सेस हो जाएगा, है ना? पुराने नियम के अनुसार यिर्मयाह 48 का 10 आपको मालूम है, जो भी प्रभु का काम आलसीपन से करता है वो श्रापित है, वो श्रापित है। प्रियो, हम लोग प्रभु का कोई भी काम वो आलसीपन से नहीं करना। प्रभु देखता है हमारा उत्साह को, हम कैसा उसके लिए जलन देखता, हम उत्साही है कि नहीं, ये बात है। कुड़कुड़ाते हुए मतलब ऐसा कुछ करेगा तो कुछ ऐसा, मतलब कई लोग बाप ने बच्चों को बोला एक पैकेट दूध लेकर आओ, हाँ दूध बोलते रहता है, चलो जाकर के किया और दूध, मतलब आशीष मिलेगा नहीं, कुड़कुड़ाया। स्वर्ग अनेक बात को देखता है। हमारे जीवन में हमारा सारे आशीष का एक बहुत बड़ा स्रोत है बात मानना, प्रभु का बात। ऐसे वो बात कैसे मानना? उत्साह से, खुशी से। ओ कितना बड़ी बात है। इसका मतलब ये धन मेरे पास है क्या? ये धन मेरे पास है क्या? खास करके ये ठंडी के टाइम पर एक बड़ा परेशान होता है ना, हमारा पूरा उत्साह बुझ जाता। ऐसा नहीं है, हमें सुबह उठना है जरूर। देखो हर एक व्यक्ति के जीवन में एक लड़ाई आता है, सुस्ती लाता है विरोधी, लेकिन प्रियो हमें उत्साही बना है। उसी प्रकार एक बहुत बड़ा मैंने आपको वजन में तरीके बनना वो बात जो बताया,
शायद उस टाइम पर नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन 119 का 162, 119 का 162 वजन। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, हाँ। वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। हाँ प्रियो, मानव इसका मतलब क्या है कि प्रभु के वचन ये दुनिया का सारे धन से बढ़कर है, बढ़कर धन है प्रियो। इसका मतलब प्रभु का वचन को एक बड़ा धन समझ करके प्राप्त करना, इस वचन को बताए से अपना दिल में इकट्ठा करना है, उत्साही होना प्रियो। इसके लिए आज बहुत लोग उनके पास प्रभु का वचन नहीं, प्रभु का वचन कितना अधिक बढ़ना चाहिए। देखो आज का ये दुनिया का रीति का धन शायद आपको नरक में पहुंचा सकता है? ये इसमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। उसका एक बड़ा दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया ना, दृष्टांत नहीं एक्चुअली ओरिजिनल बात है। लूका 16 अध्याय है, वो पढ़ना अच्छी बात है, उसका 19 से 23 तक ज्यादा पढ़ना नहीं। एक धनवान मनुष्य था, हाँ। जो व्यंजनी कपड़े और मलमल पहनता, हाँ। और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हाँ। लाजर नामक का एक कंगाल हाँ। भावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। हाँ। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुटन से हाँ। अपना पेट भरे, हाँ। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। हाँ। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, हाँ। और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हाँ। वह धनवान भी मरा, हाँ। और गाड़ा गया, हाँ। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए हाँ। अपनी आंखें उठाई। बस अधो लोगों में पीड़ा में पड़ा। अभी देखो दो लोग हैं, एक दुनिया की धन बहुत था और दो आत्मिक धन नहीं था। एक छोटा सा एक दृष्टांत समझने के लिए अपने विषय को, दुनिया का धन बहुत था, वो उसमें आनंद था, मगन था, खूब ऐसा पहले किसान का बात बोला ऐसा खूब उड़ाया, खूब मजेदार जीवन बिताया। दूसरा ना भी बोला होगा, जीना है तो ऐसा जीना सुबह से लेकर के एकदम मस्त जीवन है, ये बहुत आशीष का जीवन, ऐसा बहुत लोग बोला होगा। लेकिन उनके जीवन में, आत्मीय जीवन में कंगाल था, वो आत्मीय कंगाल पहन इस धनवान व्यक्ति को कहां पर पहुंचाया? अधोलोक में पहुंचाया। पर जो एक दूसरा व्यक्ति था, वो आर्थिक रीति में बहुत दरिद्र था, आर्थिक रीति में उसके पास कुछ भी नहीं था। देखने वाला बोला होगा तो ये व्यक्ति श्रापित व्यक्ति है, इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं। प्रियो, ये सब दुनिया के लोग ऐसा मार्क डालेगा, परंतु उसके पास आत्मिक धन था, उसके पास आत्मिक धन था। उसने वो धनवान को देख करके जेलसी नहीं खाया, प्रभु आपने उनको इतनी आशीष दिया, मेरे को एक टाइम का खाना भी क्यों नहीं दिया? उसके पास कपड़े नहीं है। शायद वो व्यक्ति को देख करके वो गरीब व्यक्ति धन्यवाद दिया होगा, प्रभु कम से कम मैं यहाँ पर रहने से उसका जूठा जो गिरते हैं, कम से उसको खाने के लिए मुझे मौका मिला। वो प्रभु उनको और भी आशीष दे, उसको कुड़कुड़ाहट नहीं, उसको नफरत नहीं, प्रभु से कंप्लेंट नहीं, क्योंकि वो आत्मीय धनवान था। आत्मीय धनवान कभी भी प्रभु को दुख देने वाला कुछ भी बात नहीं कहता। इसलिए क्या हुआ, मरने के बाद मालूम पड़ा कौन धनवान है, ओरिजिनल। प्रेज़ द लॉर्ड। ये डुप्लीकेट धन के पीछे घमंड मत करो, ये डुप्लीकेट दुनिया की बातों को देख करके मार्क मत डालो। अब देखिए, जो दुनिया का धनवान उस पीड़ा में गया, पर जो आत्मिक धनवान परदिशा में गया। देखा हमें कहाँ जाना, परदिशा स्वर्ग में जाना या उस पीड़ा में जाना? स्वर्ग में। कहाँ जाना? स्वर्ग में। हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? अभी भी स्वर्गीय धन की बात पर। यो मैं कितना स्वर्गीय धन प्राप्त कर पाता है, अभी भी छोटी छोटी बातों में दुखी होने वाला, निराश होने वाला, वो आत्मीय जन है। आपको कितना भी सिखाया कोई फायदा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी भी आपके अंदर क्या है? कड़वाहट है, नफरत है, बैर है, जेलसी है। मैं आपको बोलता है ना, ऐसा लोग प्रार्थना भी करता है तो उसको तसली मिलेगा नहीं।
उनको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने सिखाने के टाइम में बोला, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा दिया, ऐसे तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। वो प्रार्थना करना है तो उसको परखना चाहिए, मेरे दिल में किसी के प्रति कोई नफरत करवा नहीं है। अब देखो प्रियो, आग सरी का आंख वाला प्रभु की दृष्टि में कोई भी बात छिपा नहीं रहता। उस प्रभु अपनी दृष्टियों से देखने के टाइम पर अगर हम मतलब एक प्योर हार्ट नहीं है तो उसका प्रार्थना व्यर्थ हो गया। 2 घंटा प्रार्थना किया परंतु उसको खुद को भी खुशी नहीं मिला, खुद को भी तसल्ली नहीं मिला। क्यों? प्रभु सुना ही नहीं, आपने टाइम वेस्ट किया। परखना अपने जीवन में। कई बार लोग बोलता है मैं बहुत प्रार्थना करता है, मैं बाइबल पढ़ता है, लेकिन मेरे को सच में आनंद नहीं होता। नहीं सुनो है? अरे 5 मिनट में प्रभु के साथ बात करेगा तो कितना आनंद होना चाहिए। प्रभु के साथ बात करने के बाद में आनंद नहीं होता, इसका मतलब कनेक्शन टूटा हुआ है, एक सही नाता प्रभु के साथ नहीं। ये बात का सबूत ही है। जब भी हम प्रभु के वचन सुनता है तो सच्चा भक्त का दिल में बहुत आनंद होता, क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको उस मानव धर्मवान व्यक्ति अभी हमेशा के लिए देखा। प्रियो, दुनिया में रहने के समय में दुनिया की आशीर्वादों में कुछ बना करके जीवन बिताने वाला का आनंद काल कहाँ रहेगा? चलो धोखा है ना। हम लोग प्रभु में आने के बाद, जैसा यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय 33 वचन में कहा, पहले देखा, पहले प्रियो कौन बोला? यीशु मसीह बोलता है पहला स्थान प्रभु को देना पड़ेगा। जिंदगी में हर एक बातों में पहला स्थान प्रभु को देना सीखो, है ना? प्रभु को देना सीखो। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देता है तो वो कभी हारेगा नहीं। मैं इसलिए अपने जीवन से मैंने अनुभव बहुत आप लोगों को इसलिए शेयर करता हूं कि आप लोग भी वो ऐसा आशीष का पात्र बने। मैं उड़ने के बाद पहली बात प्रभु को ही पहला एक मुस्कुराहट देता हूं। प्रभु की वाणी सुनते बिना मैं और किसी को नहीं सुनता। प्रभु को साथ बात करते बिना मैं किसी से बात नहीं करता। प्रभु का वचन खाते पीते बिना मैं दुनिया का खाना पीना नहीं करता। वहां से शुरुआत है। शुरुआत में ही अच्छा बात डालना, ये कितना अच्छी बात है? शुरुआत में ही हमारे जीवन में हम अच्छा भाव को चुनना। मरियम ने अच्छा भाव चुना, प्रभु ने प्रशंसा किया। प्रियो, और बात में प्रभु को प्रथम स्थान देना। प्रियो, आज हमारे जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान है क्या है? आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देता। हर एक काम करने के टाइम पर मैं कैसा प्रभु के साथ ज्यादा समय बिता पाएगा, मैं जैसा मतलब ज्यादा प्रभु की संगति में रह पाएगा, इन सारे बात हमारा सोच में होना चाहिए। ऐसा निर्णय के साथ हमें चलना चाहिए। कई लोग मतलब यात्रा करेगा तो क्या करता मालूम है? आर्मी की बात करता हूं, मंडे से छुट्टी स्टार्ट होता। वो लोग क्या करेगा? वो लोग सैटरडे इवनिंग उनको लीव सर्टिफिकेट मिलेगा, तो फिर संडे आराधना का परवाह नहीं करेगा। देखो, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में संडे आराधना में कहा करेगा? संडे आराधना करके मैं मंडे जाऊंगा ऐसे नहीं सोचेगा, 2 दिन बढ़ने के लिए। और कई लोग, कई दूसरे कंपनी के लोग हैं तो लोग क्या करेगा? मतलब संडे के दिन यात्रा करेगा, क्योंकि मंडे करेगा तो फिर एक दिन का थका कट जाएगा। मतलब प्रभु को तुच्छ करेगा और दुनिया के लाभ के लिए, जीवन में परखने के लिए बोलता हूं। अपने जीवन में कभी भी ऐसा प्रभु का बात को हमने तुच्छ किया क्या? आत्मा याद दिलाएगा, तू जो करता है अच्छा नहीं करता, क्योंकि तूने प्रभु को बाजू में कर दिया और दुनिया को, किसी को यह बात दिखाएगा नहीं, बोलेगा नहीं,
जल्दी मानेगा भी नहीं, परंतु अंदर का उद्देश्य उनका वही है। कितना दुख भरा बात है। अपने जीवन में परखना है, मैं हर एक बातों में प्रभु को प्रथम स्थान देता है क्या, है ना प्रियो? प्रभु हमारा हर एक काम तोलता है। एक देखो, एक सच्चा विजय जीवन बिताने के लिए हमें त्याग करना ही पड़ता है, दान देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देखता है कि मानव प्रभु के अनुग्रह पाना है तो क्या करना पड़ेगा? तकरीब, है ना? प्रभु जो भी बात सिखाता है, प्रभु किनको सिखाता मालूम है? आराम से पलंग पर सोने वालों को नहीं सिखाता, है ना? अभी और उसको इतना ज्यादा रेवलेशन क्यों मिला? कष्ट में, है ना? और प्रभु के कारण कैदियों में सभी जीवन बिताया। ऐसा लोगों को मिलता है। प्रभु से सीखना है तो हमें प्रियो कई प्रकार की वेदना में ही गुजरना पड़ेगा। उनसे प्रभु बात करेगा। आपको मालूम है जब 119 का 71-72, 119 का 71-72, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। देखा, मुझे जो दुख हुआ, आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग गवाही दे सकता है? मेरे जीवन में जो दुख हुआ वो भला ही हुआ है। क्या हुआ? हाँ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हाँ, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों हाँ, और मोरों से भी उत्तम है। कितना गहरी बात है। मैं आपको बताता हूं, प्रभु हमें सिखाने वाला क्लासरूम का नाम है कष्ट। मुझे लोगों में जब कष्ट आता है, मैं आपको बताता ना, जब मैं प्रभु में आया, जैसा उद्धार पाने के बाद में कदम कदम पर पूरा परेशान, टेस्ट इतना डेंजर टेस्ट था, लेकिन प्रभु साथ रह करके पार कराया, है ना? अरे बात धन की लालच में गिराने के लिए शैतान कोशिश किया, प्रभु ने वहां से पार कराया। इसके बाद में दुनिया का रीति का कष्ट आया। कष्ट बोलेगा तो मतलब मैं आपको बोला ना, मतलब थीरी, और इसमें सब प्रभु क्या बता रहा था? प्रभु नया बात सिखा रहा था। आत्मीय जीवन में प्रभु से उन दिनों में मैं जो सीखा, मैं आपको बोलता हूं, मैं आत्मा में इतना सामर्थ पाते गए, और इतना ही नहीं, आत्मा भी जीतते गए। कई आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु ने इस मार्ग में लेकर गया। अभी और उस वाला मानव उस बंदीगृह में कैसे पहुंचा, कितना तकलीफ, कितना मार खाया, लेकिन वो दुर्गा, वो सूबेदार और उनका परिवार बच गया। आत्मा जीतने के लिए भी ये मार्ग है, प्रभु का सीखने के लिए भी यही मार्ग है, कष्ट की मार्ग। प्रभु बहुत बातें हमें गहराई में सिखाएगा। हमें देखने वालों को दुख होता, लेकिन हम आनंद में मगन होता। इतना फर्क है प्रियो। दुनिया हमारे लिए गेटक हो देगा, प्रभु हमें वो सारे बात आशीष में बदलेगा, हमारे आत्मीय उन्नति का कारण बना। ओ कितना सुंदर प्रियो। मैं आपको क्या बताऊं, अपने जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट को देख करके हम दुखी नहीं बनना भाई। अब ये जो बात जो है, अब इन बातों को एक सच्चा मन से, सीधा मन से इन बातों को सीखो, और जीवन में जब कष्ट तकलीफ आता है तो कुड़कुड़ाओ मत, घबराओ मत, उसमें गुजरो। इसलिए मैं बोलता हूं, एक सच्चा ओरिजिनल मसीह को प्रभु आग में उगाता, वो व्यक्ति धूप में बेच चुकेगा। दुनिया का सारा प्रतिकूल सिर्फ धूप समान है, और जो प्रभु जो अनुमति करने वाला कष्ट जो है आग समान है। देखा, अगर उधर से अगर आप पार होकर आगे बढ़ेगा, किसी कारण आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने का जरूरत नहीं। तो इसलिए हमें इस जीवन में मतलब हर एक लोगों को पौलुस वाला उस समय में विश्वासियों को मिलता है तो है मानव ओ कोई बात नहीं, कोई आशीष मिलेगा, ये सब बदल जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलता था, है ना? हाँ, प्रेरितों काम 14 अध्याय का 22 वचन देखिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ देखा, बड़े क्लेश उठा करके प्रभु के राज्य में प्रवेश करना होगा। वो उधर भी बोलता है, ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, और भी बड़ा आएगा, उसके लिए भी तू तैयार रहना। ऐसा बोल के उनका याव बढ़ाता था, है उनका मन स्थिर करता था। प्रियो, कोई छोटी छोटी बातों में अब मत घबराना, ये तो सब बहुत ही
मानव छोटी सी हल्की सी बात है, बड़ी बड़ी बात को भी हम प्रतीक्षा में रहना, उसको सामना करने के लिए आत्मा में फितरी मनुष्य में बल पाकर आगे रहना है ना। बहुत इसमें प्रभु में आया हुआ लोगों का अवस्था में ये दो प्रकार ये काम करता है। प्रभु में आने के बाद में भी बहुत लोग जल्दी ठोकर क्यों खाता है मालूम है? इसी प्रकार का कष्ट में, क्योंकि वो अहंकारी है, गर्विष्ठ है। प्रभु में आने के बाद में भी गर्विष्ठों के लिए कष्ट एक प्रकार बोलेगा तो क्या है, उसको बुरा लगता। कई लोग बोलता ना, मेरे को उनकी बात बुरा लगा, क्या है ना, वो बहुत गर्विष्ठ है, बड़े घमंडी है, वो अपने आप को कुछ समझता है। प्रभु में आने के बाद में हमें क्या समझना, मैं गुलाम, मैं कौन है, गुलाम। प्रियो, स्वयं गुलामी में सौंपा हुआ एक अनुभव है मसीह जीवन, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों ने वो बात को इतना नहीं, कितनी बार कितनी अच्छी तरह समझाया, परंतु घमंडियों के लिए कष्ट तकलीफ और को बुरा लगता। आपको जिंदगी में कोई बात बुरा लगता है? कोई भी बात बुरा लगने वाला अनुभव है? वो मुझे उसका बात बिल्कुल बुरा लगा, मुझे पसंद नहीं आया। प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके प्रभु की आलोचना भी आता है तो वो प्रभु के दास ने वो बात बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा बोलने वाला अनुभव, उसका प्रकट बात वो आत्मीय जीवन में घमंडी। समझ में आ रहा है? प्रभु ऐसा कोई बात सुनाएगा प्रियो? नहीं। प्रभु जो हमें देता है वो हमारा भलाई के लिए, वो हमें अच्छा लगो बुरा लगो वो नहीं मालूम। कोई भी बात हमें बुरा नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मतलब पवित्र लोगों के लिए कष्ट एक आशीष है, कितने लोग समझता? आपको मैं बताता हूं, प्रभु के जन होकर के बुलाहट पाया है और आपका जीवन में कोई भी कष्ट आया वो एक आशीष है। आप तो दुनिया की आशीष चाहता है ना वो आपका एक गलत आपने कहीं और कहीं देख करके दुनिया का लोगों को देख के समझा होगा, नहीं प्रिय। एक सच्चा आत्मीय जन के लिए कष्ट एक आशीष है, ठीक है ना। मतलब एक सच्चा भक्त का उनका जीवन में कुछ मुद्दा रहेगा। वो मुद्दा क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारा मुद्दा कैसे होना चाहिए? मुद्दा मीन्स हमारा निर्णय है ना, हमारा दिल की गहरा चाहत। मानो क्या बोलेगा, मानो प्रभु बीमारी मुझको देता है तो बीमारियों में प्रभु मुझे सामर्थ्य भी देता। ये हमारा मुद्दा है। मैं कोई भी बीमारी से नहीं डगमगाऊंगा, नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु बीमारियों में भी मुझे क्या करता, सामर्थ्य देता, सामर्थ्य देता, सामर्थ्य देता, या मुझे चंगाई देता, या मुझे उसको पार करने का अनुग्रह देता, ठीक है ना। और मतलब दरिद्रता में, दुनिया की दरिद्रता में हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं। हम क्या बोलेगा मालूम है? दुनिया की दरिद्रता में भी प्रभु मुझे आत्मीय रूप में संपन्न बनाया, आत्मिकता में संपन्न बनाया। आपको मालूम है ये दुनिया का धन आने के कारण कितने लोग आत्मीय जीवन में दरिद्र बना है? क्यों? खा पी करके वो सोते रहता, वचन पढ़ने की इच्छा नहीं, संगति में जाने की इच्छा नहीं, क्योंकि उनका ईश्वर धन बन गया। अभी मुझे कोई नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा उनका भावना में वो घमंडी बन गया। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा धोखा है। अरे क्या ना, अपने आत्मीय जीवन में कभी भी थोड़ा भी कमजोर होने नहीं देना प्रिय। शैतान कई रीति में हमें कमजोर करने के लिए कोशिश में है। और हमारा मुद्दा क्या रहेगा मालूम है? मतलब मेरी बलहीनता मेरे लिए भला है, क्योंकि मेरा बलहीनता में प्रभु मुझे अपने शक्ति उड़ेता। क्या करता? प्रभु अपने शक्ति दे करके मुझे आगे बढ़ाता। मैं बलहीन है, परंतु प्रभु की शक्ति से मैं सब कुछ कर पाता। इसका मतलब प्रभु की शक्ति कब हम अनुभव करेगा? हमारी बलहीनताओं में। हमारी बलहीनता हमें प्रभु की सामर्थ्य को अनुभव करने का वक्त है। यह है एक सच्चा भक्त का मुद्दा है। इतना ही नहीं, मतलब प्रभु जब मुझे डांटता, प्रभु मुझे डांटेगा तो मैं दुखी होना चाहिए है? मैं उसमें नाराज होना चाहिए? नो है।
मतलब अब प्रभु मुझे डांटता तो मैं कभी भी क्या नहीं करेगा, नाराज नहीं होगा, निराश नहीं होगा। वचन में लिखा ना है, नीति वचन में 3रा अध्याय है, शायद 12 वचन है, 3रा अध्याय का कितना वचन है, 3 का 11 वचन। क्योंकि यहोवा मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे, वो जब तू ये डांटे तब तो बुरा न मानना, बुरा नहीं मानना। हाँ देखा, अच्छा प्रयोग है, बुरा नहीं मानना। परंतु कई बार हम प्रभु की ताड़ना को बुरा मानते, यो प्रभु की अनुमति बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसमें हम बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना है। मतलब एक बात है, यदि प्रभु हमें नहीं डांटता, हमारे अंदर संदेह आना चाहिए, क्या प्रभु ने मुझे त्यागा तो नहीं, क्योंकि कुछ दिनों से कोई डांट नहीं, कोई पिटाई नहीं। भक्त के जीवन में ऐसे आ सकता है, नहीं अभी छुट्टी हो गया, अभी कष्ट खत्म हो गया, ऐसा एक दिन भक्त के जीवन में है नहीं, नहीं प्रियो, आखिरी श्वास है ना। मतलब यूहन्ना श्रीहा, यूहन्ना प्रेषित कितने साल की उम्र में पद्मस डाकू में था, करीबन 95 उम्र था, 95 उम्र में भी कष्ट खत्म हुआ नहीं। देखो आखिरी श्वास तक रहा भक्तों के जीवन में, देखा रिटायरमेंट नहीं, रिटायरमेंट है, श्वास खत्म हो गया, उस दिन रिटायरमेंट हो गया। दुनिया का लोगों के जैसा नहीं है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए कष्टों में भक्त कभी भी और प्रभु से बुरा मानेगा नहीं। एक सच्चा भक्त ऐसा नहीं, उल्टा ये सोचता है, प्रभु आपने मुझे कहीं त्यागा तो नहीं, उसको डाउट आता है, क्योंकि प्रभु त्यागा हुआ लोगों के जीवन में कष्ट नहीं आएगा, प्रभु प्रेम करने वाले लोगों को जीवन में कष्ट आएगा। प्रभु त्यागा हुआ लोगों के लिए कष्ट देखा है ना, अनंत काल, वो अनलिमिटेड है ना। प्रभु प्रेम करने वालों को मिलता है? देखो इस कारण ना कभी कभी एक थप्पड़ नहीं मिलता है तो रोना चाहिए, प्रभु मेरे से इतना गलती हुआ, आपने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा, कभी रोया ऐसा? हाँ ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि प्रभु प्रेम करने वाले लोग गलती करेगा तो प्रभु बाल शिक्षा देता है। क्या देता? बाल शिक्षा। वहां पर क्या लिखा मालूम है? अगर वो और तुम उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना देता है उसको कोड़े भी लगाता है। देखा, जिसको पुत्र बनाए उसको कोड़े भी लगाता, इसके मतलब तगड़ा मार मिलता। देखा, इसका मतलब मार नहीं मिलेगा तो हमें संदेह आना चाहिए, तो इसका मतलब मैं प्रभु का बेटा या प्रभु का बेटी नहीं हुआ, इसलिए मेरे जीवन में कुछ ऐसा कष्ट तकलीफ नहीं आया। देखा, ये है एक सच्चा भक्त का अपने जीवन में सोचने वाला मुद्दा, उनका कार्य। ये एक सच्चा भक्त ही ऐसे कर सकता। देखिए, प्रभु देने वाला शिक्षण राजमहल में मिलने वाला शिक्षण नहीं, कष्ट में जो मिलता, वो राजमहल में ऐसा शिक्षण नहीं मिलेगा जो कष्ट में मिलता है, वो बहुत गहरा शिक्षण है। आजकल बोलेगा ना डॉक्टरेट, कष्ट में बहुत डॉक्टरेट मिलेगा, बहुत बड़े मानव ऊंचा दर्जे का डिग्रियां मिलता है। आत्मीय जीवन में टॉप लेवल में वो लोग जल्दी पहुंच जाता। इसलिए भक्त कभी भी कष्टों में डगमगाता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब अनेक भक्त के जीवन में कष्ट जो है उसको और भी मूल्यवान बनाता, उसका वास्तव में उसको ही दिलेरी देता कि तुम वास्तव में मेरा दास है या मेरे दास है। इस कष्ट में देखो, आपको सबको मालूम है, क्रूस बिना मुकुट नहीं है, कष्ट बिना राज नहीं है। हमें जो मेरे साथ कष्ट सकेगा वो मेरे साथ राज भी करेगा, ये वायदा। इसका मतलब
प्रभु में आने के बाद में शायद ये वजन वाला बहुत लोगों को नजर में नहीं आया। ऐसा भी बात है क्या? राज करने से पहले कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट कहाँ सहना? स्वर्ग में जाकर? नहीं। यहाँ पर रहते वक्त प्रभु के साथ हमें कष्ट सहना है। कई लोग सोचता है कि मैं प्रभु में आ गया तो इधर भी कष्ट नहीं, उधर जाने के बाद में ठीक है, अगर प्रभु देगा तो ले लेंगे, पर उधर तो देगा नहीं है ना, उधर कष्ट नहीं है। फिर कष्ट कहाँ पर है? कष्ट यहाँ पर है ना। इन कष्टों में हमें कितना अधिक है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया का कुछ भी कष्ट जो है हमारे जीवन में, कष्टों में हमारा आंख खुल जाता, वहां पर प्रभु का प्रबंध हमें दिखाई देगा। जो व्यक्ति कष्ट में नहीं गया वो कई बार प्रभु का प्रबंध को भी नहीं देखा। प्रभु का कामों को, प्रभु का प्रबंध को देखने के लिए हमें प्रभु कष्ट का मार्ग में ले चलता है। मैं इसलिए मतलब उल्टा दुनिया की समृद्धि, दुनिया की आशीष अच्छा दिखने वालों को भी अंधा कर देता। क्या करता? अंधा करता। मतलब दुनिया की समृद्धि के कारण आनंददा का आशीष की बातों को देख नहीं पाता, उसके पीछे वो ले चल नहीं पाता, कारण ब्लाइंड हो गया। दुनिया का आशीष, दुनिया का धन हमें ब्लाइंड कर सकता है ना। बिलियाम धन की उसमें गया, बिलियाम को नहीं देखा परंतु गधे को दिखाई दे। प्रभु उसके खिलाफ में तलवार लेकर खड़ा है, देखा, वो ब्लाइंड हो गया। प्रियो, हमारे जीवन में अनेक बातों में, इस जीवन की छोटा सा जीवन की यात्रा में बहुत प्रकार फिसलने वाला बात आएगा, लेकिन वहां पर सब हमें सावधानी से आगे बढ़ना है। अगर सावधानी से आगे नहीं बढ़ेगा तो बहुत लोगों का आत्मीय जीवन का दृष्टि कब खोला? कष्ट में। उनको बहुत बड़ा गहरा प्रकाश मिला। एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसलिए जब रोमियो 5:3-4 वचन मेरा सोना वचन है, और वो हमारा अनुभव करके मारना। रोमियो 5:3-4। केवल यही नहीं, हाँ, वरन हम क्लेश में भी घमंड करें, हाँ, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, हाँ, और धीरज से खरा निकलना, हाँ, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखो, आज बहुत लोगों के जीवन में आशा नहीं दिखता है। प्रभु आएगा और मैं आएगा तो प्रभु के साथ जाएगा, वो आशा में रहने वाले लोग इस समय का पवित्र लोगों में बहुत कम लोग हैं। क्या मालूम, गया तो गया, नहीं तो ऐसी अवस्था में बहुत लोग पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कष्ट की राहों पर प्रभु का उस आत्मिक शिक्षण को प्राप्त नहीं किया। प्रभु के साथ का संगति में अटूट एक संबंध जोड़कर नहीं रहा, इसलिए ऐसा होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु सच्चा है और उसका वचन भी सत्य है। जब तक मानव इस कष्ट में होकर के प्रभु की ज्ञान नहीं सीखेगा, वो एक विजयी जीवन कभी नहीं बिता पाएगा, कभी नहीं बिता पाएगा, है ना। अपन इसलिए लोगों को पीछे लिखा है कि इस कष्ट के मार्ग में आओ, ये सकरा मार्ग में आओ, क्योंकि इसमें हमें बड़ा लाभ है। लेकिन लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं। लोग बोलता है ये सब आप बोल सकता है लेकिन हम नहीं मान सकते। देखा है, इसको इतना समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए आज बहुत लोग बिल्कुल तैयार नहीं। प्रियो, इस दुनिया में प्रभु ने अगर किसी को भी इस्तेमाल किया है तो वो कष्ट में गुजरा हुआ लोग हैं, बहुत प्रकार के कष्ट में गुजरा हुआ लोग हैं, जो लोग प्रभु का हाथ में ज्यादा इस्तेमाल हो। किसी का भी चरित्र देखो है, वे लोग बहुत कष्ट में होकर के सच्चा प्रभु का दास लोग। झूठे लोग भी बहुत कीर्तिमान लोग हैं, उनकी बात नहीं। इसलिए अपने जीवन में मतलब एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, 69 उसका 1 से 3 वचनों से आप देखिए। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर। मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल से धंसा जाता हूँ, और मेरे पैर
कहीं नहीं रुकते। हाँ। मैं गहरे जल में आ गया हाँ। और धारा में डूबा जाता हूँ। हाँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया। हाँ। मेरा गला सूख गया है। हाँ। अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते हाँ। मेरी आंखें धुंधली पड़ गई है। हाँ, बस एक वक्त का अवस्था क्या है, बहुत प्रकार का कष्ट कठिनाई, बहुत कठिनाई में होकर गुजरना पड़ा है। लोग उसके ऊपर नाचा है, मतलब लोग उसको एकदम मतलब अपने भाव से रोंदा। ऐसा अनुभव में भक्त का जीवन है। लेकिन आखिर में प्रभु ने क्या किया मालूम है? 66 का 66 का 12 वचन। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हाँ। हम आग और जल से होकर गए। हाँ। परंतु तूने हमको उबार के, तूने हमें उबार करके सुख से भर दिया है। सुख से भर दिया। हालेलुया। प्रियो, इन कष्टों से गुजरने के बाद प्रभु ने हमें वो चट्टान, सनातन चट्टान प्रभु यीशु मसीह में हमें खड़ा किया। ओह, कितना धन्य बात है। हमारे जीवन में इन सारे कष्टों में गुजरने के बाद पिता ने हमें मसीह में उस सच्चा सनातन चट्टान में खड़ा किया। बहुत बड़ी बात है ना। तो हमारे जीवन में हमको आशीषित लोग कौन है, वो बात मैं जल्दी, आशीषित लोग कौन है उस बात को मैं जल्दी आपको बताना चाहूंगा। 10 आशीषित लोगों के बारे में बताऊंगा। आशीषित मानो धन्य लोग, भाग्यवान लोग बहुत है बाइबल में। सिर्फ आज मैं 10 लोगों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात मतलब गलातियों 3 अध्याय का 9 वचन। गलातियों 3 अध्याय का 9 वचन। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हाँ, देखा कौन आशीष पाता? जो विश्वास करने वाले हैं। हाँ, आशीष पाने वाला कौन है? जो वास्तव में प्रभु में विश्वास करने वाला है। प्रभु में विश्वास करने वाला आशीषित लोग हैं। आज हमें प्रभु में पक्का विश्वास है क्या? अनेक बातों में प्रभु में हम विश्वास करते हैं क्या? या हम अपनी ताकत पर विश्वास करता है, अपनी नौकरी पर विश्वास करता है, अपनी मिल पर हम विश्वास करता है? धोखा है। जो प्रभु में विश्वास करता है वो आशीषित है, वो आशीषित लोग हैं। दूसरा बात रोमियो 4 अध्याय का 7 है। रोमियो 4 अध्याय का 7 है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। बोले का अर्थ, जिसको सच में नया जन्म मिला, जिसको वास्तव में पाप क्षमा मिला, वो आशीषित व्यक्ति है। प्रियो, आपको दुनिया में कुछ भी हो, पर जो आप एक पापी है तो आपका ये दुनिया का कोई भी आशीष आपको स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता। परंतु आपने पाप क्षमा पाया है, उद्धार पाया है, तो आप आशीषित व्यक्ति है। प्रभु का वचन कहता है वो है सबसे बड़ा आशीषित व्यक्ति जिसका अधर्म क्षमा गया और पाप का क्षमा मिला। बहुत बड़ी बात है। तीसरा, जब मत्ती 16 अध्याय उसका 16-17 वचन। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। धन्य है, तू धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये बात का प्रकाश पाया हुआ लोग आशीषित लोग हैं। देखा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये बात का ज्ञान प्रकाश मिला हुआ व्यक्ति आशीषित है। परमेश्वर का पुत्र बोलेगा तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर का पुत्र बोलेगा तो परमेश्वर है। समझ में आया? ये नहीं परमेश्वर का पत्नी का पाला बेटा, ऐसा है क्या? परमेश्वर का पति होता है क्या? नहीं। परमेश्वर का पुत्र बोलेगा तो वो परमेश्वर है, वो उसका अर्थ। कई बातें, कई शब्द वगैरह मानव लोग गलती से डालते हैं, तो उसका मानव
नाम गलती से डालता है ना, आपको मालूम है एंजल बोल करके किसका नाम है? कोई कोई लड़कियों को डालता है ना, एंजल है ना। एंजल का अर्थ क्या है? दूध, है ना। दूध करके एक लड़की को नहीं डाल सकते, नाम बदलना चाहिए, क्योंकि हरेक दूध नर है, नारी नहीं। नारी को वो नाम देना अज्ञान से लोग देता है, लेकिन वो गलत है। प्रभु धन्यवाद। इशारा काफी होता है, समझना। मैं आपको इसलिए बोला नाम देने के टाइम भी बात को समझ करके दे रहा है। ओके, तो अभी ये मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का, आज बहुत लोग यीशु मसीह के ईश्वरत्व को मतलब मानते नहीं। प्रियो, वो आशीषित नहीं है। हमें वो प्रकाश मिला, अपन कितने धनी लोग हैं, है ना। आशीषित लोग हैं, बहुत बड़ा भाग्यवान पदवी है। एक एक बातों को उसका सही अर्थ में समझना बहुत आशीष की बात है। और चारों बात 128 का 1 क्या धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हाँ प्रियो, वो आशीषित व्यक्ति है, हमेशा प्रभु का भय मानता है। अपना हर एक चाल चलन में प्रभु का भय मान करके चलने वाला व्यक्ति आशीषित है। प्रियो, आज हमें ये बात को देखना है। आज हम लोग जो भी काम करता है तो प्रभु का भय मान करके, प्रभु को सम्मान करके, प्रभु को महिमा दे करके अगर आप जीवन में जाता है, प्रभु बोलता है तो आशीष है। वही आशीष वही तो आशीष है, ओरिजिनल आशीष। कितना श्रेष्ठ बात है। पांचवी बात मतलब प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय का 15 वचन। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। बोलने का अर्थ क्या है? जो पाप के खिलाफ में लड़ने वाला धनी है, भाग्यवान है, आशीषित है। पाप के खिलाफ में लड़ने वाला, वहां का प्रयोग अपनी वस्त्र अशुद्ध नहीं करना, इसका मतलब पाप नहीं करना। पाप के खिलाफ में लड़ना, पाप के खिलाफ में लड़ते लड़ते शायद हमें अपना प्राण उंडेलना पड़ेगा, लेकिन हम प्राण उंडेलेगा लेकिन पाप नहीं करेगा। देखा, वो व्यक्ति आशीषित है। प्रभु की दृष्टि में वो लोग आशीषित लोग हैं। कितना बात अनोखा बात है ना। छठवीं बात मत्ती 5 अध्याय का 8 वचन। मत्ती 5 अध्याय का 8 वचन। धन्य है जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। देखिए, मेरा मन क्या, मेरा हृदय शुद्ध है क्या है? आज हम प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु कहाँ देखता? मन को देखता है। यदि हमारा मन शुद्ध नहीं है तो प्रभु को इस मानव स्तुति से, प्रार्थना से खुशी होता नहीं होता काफी है। हम प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर हमें घर से निकलने से पहले हमें परख कर देखना है, मेरा मन आज कैसा है? नफरत कड़वाहट रह करके, झगड़ा करके प्रभु की उपस्थिति में आकर के हम कितना सुंदर गीत गाए हैं, प्रभु को खुशी होगा? नहीं। कितना लंबा प्रार्थना करे, प्रभु वो प्रार्थना सुनेगा? नहीं सुनेगा प्रभु है। जैसा यूहन्ना 1:47 में नजरेब के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, ये सचमुच इस्राएली है, इसके दिल में पाप नहीं। देखा, दिल देखने वाला व्यक्ति प्रभु नजरेब के बारे में गवाही देता है, इसकी दिल में पाप नहीं, कपड़दा नहीं है। आज कितनी प्रकार कपड़दा लेकर के लोग आते हैं, अपने आप को भक्तिमान शो करने के लिए प्रयास कर रहा है और तक जा रहा है। यहाँ पर बोलता है जो अपना कपड़े का चौकसी करता, बोलेगा तो पाप से लड़ता, पाप से लड़ करके है ना, कहीं पाप द्वार पर पड़ा है, उसकी लालसा तेरी हो रही, तुझे उसको जीतना है। उत्पत्ति 4 का 7 में प्रभु ने काइन को बोला, आपको याद होगा,
वो लड़ाई में तुझे हरना नहीं, लेकिन काइन हार गया, काइन हार गया। वो लड़ाई में काइन हार गया, पाप ने उसको कब्जा किया, इसलिए वो एक हत्यारा बना। कितना भयंकर बात है प्रियो। प्रभु जब चेतावनी देता है, वो चेतावनियों को हल्का ना जानना, ना मानना प्रियो है। जो पाप से लड़ करके विजय लेता वो आशीषित है, आशीषित। सातवीं आशीषित व्यक्ति लूका 6 अध्याय का 22 अध्याय। ये सब एक मानव शॉर्ट रीडिंग में आपको बता रहा है, इसका बहुत बड़ा विस्तार का उसका अर्थ और बातें हैं, आप लोग जरूर ध्यान करना। लूका 6 का 22। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। देखा, वो आशीषित है जो प्रभु की खातिर कई प्रकार का कष्ट सहता। प्रभु का खातिर कई प्रकार का कष्ट सहता, निंदा भी आता है, उपद्रव भी आता है ना, अपमान भी आता है, बहुत कुछ बात आता, वो सब सह लेता। प्रभु बोलता है वो तुम आशीषित है, तुम आशीषित है। प्रियो, प्रभु में होकर के हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात को हमें आनंद से सहना है, खुशी से सहना है, तो हम प्रभु का दृष्टि में आशीषित बनेगा, उसमें हम दुखी और नाराज नहीं होना। और 8वीं बात 84 का 4 वचन, 84 का 4। जो तेरे भवन में रहते हैं, बस प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला आशीषित है, प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला आशीषित व्यक्ति है ना। भजन संहिता 26 का 8 भी थोड़ा पढ़ेगा, बहुत भजन है, बहुत भजन पढ़ाने के लिए है, लेकिन मैं मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। देखो, हमारे अंदर प्रभु की उपस्थिति के प्रति बहुत प्रीति रखने वाला मन होना प्रिय। स्वर्ग देखता है ना, कितने लोग संगति के बारे में बोलने के टाइम कितना जल्दी उपाय बोलता है। इसके बारे में क्या है कि वो झूठ बोलने के लिए है शैतान को जगह दिया, फिर क्या होगा, सच बोलना प्रिय। पहली बात, आपको प्रेम करने वाला ही आपको पूछेगा, उनसे झूठ बोलने का क्या है। कई लोगों को पूछना तक उनको बुरा लगता, आप क्यों पूछता, उल्टा उसको धमकी देता है ना। कितना दुख वाला बात है? अरे नहीं पूछेगा तो लोग क्या बोलेगा, अरे कोई नहीं पूछा। देखो, दोनों साइड से थप्पड़ मिलता है। कई लोग बोलता, पूछने से बोलता तुम क्यों पूछता है, उल्टा धमकी देता। पर पूछेगा नहीं तो बोलेगा कोई नहीं पूछता। देखो इतने प्रकार परेशानी, जो भी है हम प्रभु में है तो उसमें भी आनंद रहना, क्योंकि यही हमारा भाग है दुनिया में। स्वर्ग में प्रभु सम्मान करेगा, स्वर्ग में प्रभु सम्मान करेगा। और 9वीं बात यशायाह 30 अध्याय का 18 वचन। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए उचित उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते। बोले का अर्थ, प्रभु का समय के लिए इंतजार में रहने वाले लोग धन्य लोग, आशीषित लोग। प्रिय, अनेक बातों में प्रभु क्या चाहता है, प्रभु के समय के लिए वेट करो। एकदम अपन जल्दीबाजी मत करो, ऐसा होगा तो और भी वो लेट हो सकता, और भी वादा बढ़ सकता। हम लोग ही खुद अपनी बहुत बातों में रुकावट बन जाता, हमारा समझ ठीक नहीं है। प्रियो, प्रभु के समय के लिए इंतजार में रहो। अब्राहम को वायदा मिला, तुम्हें मैं संतान दूंगा। बाद में वायदा मिला, तुम बहुत जातियों का पिता बनेगा। अरे संतान देगा, बोला दिया नहीं, फिर बाद में बोलते हैं बहुत जातियों का पिता बनेगा। क्या कोई मजाक बात है क्या? कम से कम पहले जो बोला पूरा करो, फिर ऐसे बोलेगा ना पर। लेकिन यहाँ पर प्रभु वचन देता है, अभी मैं तुझे बहुत जातियों का, इसलिए तो अभी अब्राहम नहीं रहेगा, अब्राहम रहेगा।
नाम भी बदल दिया और तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन अब्राहम नाराज हुआ नहीं। देखा, यही बात है। हमारे प्रभु ने कहा हुआ अनेक बातों पर विश्वास करोगे और हम प्रभु के समय के लिए इंतजार में रहो, वो आशीष दे। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आशीष दे। परंतु हम अपने कोई मतलब अपनी इच्छा में अपनी योजना में जाएगा तो आशीष के जगह पर हम उल्टा श्राप लाएगा, है ना। आपको मालूम है छोटा खिड़ुड़ी अब्राहम ने किया, अभी तक वो श्राप हटा नहीं। मुसीबत देखा, शॉट मारा, शायद प्रभु भूल गया होगा, अपने थोड़ा सारा का सम्मति हाँ कर दिया। देखो वीडियो के लिए अभी तक हटेगी, देखा एक करके रखा, अभी तक वो पूरा मतलब एकदम सावधान नहीं। देखो प्रियो, हमें सही रीति में हम आशीषित बनना है तो प्रभु का समय के लिए हम इंतजार में रहें। आखिरी 10वां बात भी बोल करके खत्म करूंगा, है ना। जब लूका 11 अध्याय का 28 वचन, लूका 11 अध्याय का 28 वचन। उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हाँ, सिर्फ सुनते ऐसे नहीं, है ना। हम लोग सुनते हैं, कैसे सुनता? मानने के लिए नहीं सुनता, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। कोई फायदा है? नहीं फायदा। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो लोग आशीषित है वो लोग है जो वचन सुनकर के मानता है। प्रभु का मानो बाइबल का आखिरी किताब वही बताता है। शुरुआत में बोला सुनने वाला, सुनाने वाला और मानने वाला, तीनों धन्य। परंतु जब प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 7वां वचन में जब आता है, सुनाने वाला भी नहीं, सुनने वाला भी नहीं, उसमें जो सुन करके मानने वाला सर्व ले गया। कौन ले गया? मानने वाला सर्व ले गया। कोई आशीषित है, वो आशीषित है। प्रियो, आज जब हम प्रभु का वचन सुनता है तो वचनों को हम पूरा दिल से मानते हैं क्या? मैं आज आशीषित है क्या? हम जब ये इकट्ठा होता है उन वचन से जरूर प्रभु हमारे जीवन की कमी गट्टियों को बजाता है, और तो हम नया निर्णय लेकर के उसमें बना रह पाता है क्या? ये बात को परखें। तो प्रभु देने वाला आशीष ये इस नाशुमान या दुनिया का बात नहीं, आनंददा का बात है। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। आप जरूर फर्क ना भी, आप किस आशीष की चाहत करता है? दुनिया की आशीष के पीछे आप भाग रहा है या आनंददा की आशीष के पीछे? आज जरूर लोग अपने सामने चुनौती आता है। अधिकतर लोग, आपको मालूम है, कई लोग जो है ना, उनको पूरा हफ्ता भर में काम नहीं रहेगा, संडे को काम मिलेगा। संडे को काम मिलेगा तो क्या करेगा? प्रभु का संगति छोड़ करके काम पर जाएगा। देखा है, उसका जीवन में बार बार ये मुसीबत क्यों आता है? तो मालूम है, उसने प्रभु को विजय कर दिया, परीक्षा में हार गया। प्रियो, कितना भी हमें दाम चुकाना पड़े, हमें कितना भी मान, देखो आप प्रभु के लिए जो कष्ट सका वही आपका प्रॉफिट है। आपने जो प्रभु के लिए निंदा सका वही तो आपका प्रॉफिट है। आपको हजारों लोगों ने तारीफ किया, प्रॉफिट ही नहीं प्रियो। प्रभु बोले मिल गया ना तेरे को। परंतु जो प्रभु के खातिर जो कष्ट सका, निंदा सका, बदनाम सका, वो सब हमारे बेनिफिट। जो नुकसान उठाया, जो जो हम नुकसान समझता है वो नुकसान नहीं, वो हमारा ओरिजिनल बेनिफिट है आनंददा के लिए है। मैं तो आपको बताता है कि मुझे बहुत बार प्रभु ने बात समझाने के कारण मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मैंने बहुत खुशी हुआ। मैं कभी एक नया पैसा का मुझे दुख नहीं आया, मैं बोला प्रॉफिट मिल गया। मैं बहुत खुशी से सबको बोला है, कैसे क्या? हाँ, ये आपको नहीं बोला, हमारे एक हिसाब रहता है, हमारे एक हिसाब रहता है। प्रभु की खातिर, सच्चाई की खातिर जो भी हमें नुकसान होता है, दुनिया बोलेगा अरे कितना बड़ा नुकसान है, हम बोलेगा कितना बड़ा फायदा है। देखो ये कौन देखेगा?
जिसके आदमी आगे खुले हैं। प्रियो, एक बात मैं आपको बताऊं, ये जीवन में पहली बात हमें कितना कष्ट में गुजरना पड़ता है, इसका मतलब बोल रहा आपका स्पिरिचुअल लेवल के अनुसार प्रभु आपका परीक्षा लेता है। प्रभु को मालूम है ये अभी काफी आगे बढ़ गया तो इसके जीवन में इस लेवल का परीक्षा भी मैं ले सकता हूं। ऐसे लोगों से लेता है प्रभु। किसी का नुकसान होने के लिए, कोई बर्बाद होने के लिए ऐसा नहीं लेता। हमारा प्रभु में हमारा आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी प्रभु परखता है। उस परीक्षा में हम कभी हारना नहीं चाहिए, हमें विजयी होना चाहिए। वो सब हमारे और भी उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए। तो इसलिए हम पूर्ण रूप में रोज रोज स्वर्गीय आशीषों में बढ़ते जाना। प्रभु ने हमें एफिसियों 3:1 का 3 वचन के अनुसार स्वर्ग की सारे आत्मीय आशीष प्रभु ने हमें दिया है। उसका सही अनुभव में होकर के आगे बढ़ना। तो प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको और भी बहुत आशीषित करे, और भी बहुत आशीष को अनुभव कर पाए और प्रभु का महिमा हो पाए। प्रभु को महिमा देता हूँ।